आज की क्लास हम लोग देखिए क्वेश्चन और देखेंगे। ये भी जेएमआई 2024 का है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फंक्शन, जो फंक्शन चैप्टर होता है उसका है। एक मॉडुलस कह सकते हो फंक्शन दे रखा है आपको। वो आपसे पूछा कि द एरिया क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द इक्वेशन दिस इन टू डायमेंशनल प्लेन। ये क्वेश्चन आपसे कहा है। टू डायमेंशनल प्लेन का मतलब एक्स और वाई प्लेन में। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, इसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा सर। आपको जो है ग्राफ बनाना पड़ेगा। या फिर इसका ग्राफ बनता कैसे है। देखिए मॉड एक्स प्लस मॉड वाई एक बहुत ही, मतलब अगर आप कहेंगे कि पढ़े होंगे तो क्लास 10 वगैरह में नहीं पढ़े हैं, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका एक स्क्वायर आता है। क्या आता है कि स्क्वायर आता है। अभी कैसे आएगा बता रहा हूं मैं। कुछ चीजें और बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल में तो नहीं ले जाऊंगा। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना फंक्शन, तो उसमें डिटेल बताया जाएगा आपको। तभी हम यहाँ से कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए मॉड का क्या मतलब होता है, छोटी छोटी चीजें पहले देख लीजिएगा। मॉड क्या है। मॉड देखिए जैसे मान लें कहीं पे लिख रखा है ना मॉड, जैसे वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स लिख रखा है, मान लेते हैं। मॉड देखिए मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कहूँ एक्स इक्वल्स टू वन, तो बताइए वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो आप बोलेंगे मॉड के अंदर वन लिखेंगे तो आपका वन आएगा। अगर मैं कहूँ एक्स की वैल्यू माइनस वन है, तो बताइए वाई कितना होगा। तो वाई आप जानते हैं मॉड एक्स है। वो आपने एक्स कहा कि माइनस वन, तो वाई की वैल्यू माइनस वन का मॉड, और मॉड ऑफ माइनस वन निकालेंगे तब भी वन आएगा। कहने का मतलब है कि जो मॉडल है ना, तब भी आपका वन आएगा। जैसे यहाँ पे आ गया एक्स, और यहाँ पे भी तब भी क्या आया था वाई की वैल्यू, क्या एक्स माइनस वन तो वाई वन आ गया। और एक्स की वैल्यू वन रखे तब भी जो है वाई आपका वन आया है। तो कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशनों में जब आप एक्स माइनस वन रखते हैं तब भी वाई वन आता है, जब एक्स प्लस वन रखते हैं तब भी वाई वन आता है। यानी मॉड की वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये आपसे कहा है। अब अगर हम इस ग्राफ को अगर मैं कहूं कि आप ड्रॉ करिए एक्स वाई प्लेन में, तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है कि पहले किसी एक को जीरो मान लीजिए। जैसे आपने आपको एक्स, ग्राफ ड्रॉ कब होगा, जब आपको कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मिल जाए, वाई एक्सिस पे पॉइंट मिल जाए, फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे। जब कोई पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे लेना होगा तो वहां पे वाई क्या होगा, जीरो होगा। एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रखें, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये चीजें आपको पता हो, वाई ये वाई वाई डैश है, ये एक्स एक्स डैश है, ये इसे बोलते हैं, है ना। ये आपका हो गया। तो एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस हो गया। जैसे वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो वाई जीरो कर दीजिए। और जब वाई आप जीरो रखेंगे, खुद सोचिए आप, जब आप वाई जीरो करोगे तो आप देखेंगे एक्स मॉड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो के बराबर। वाई तो मॉड एक्स की वैल्यू दो के बराबर आएगी। और मॉड एक्स की वैल्यू दो के बराबर का मतलब क्या, मॉड एक्स के दो के बराबर का मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू प्लस टू भी ले सकते हैं आप, और माइनस टू भी ले लीजिए। दोनों कंडीशन में मॉड एक्स दो ही आएगा। अगर एक्स की जगह पे दो रखेंगे तो मॉड दो की वैल्यू टू आएगी। एक्स की जगह पे माइनस टू रखेंगे तब भी आपकी मॉड माइनस टू की वैल्यू टू आएगी। यानी अगर वाई जीरो है तो एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी, प्लस टू भी हो सकती है, माइनस टू भी हो सकती है। तो दो पॉइंट तो आपको आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पे। तो दो पॉइंट तो आसानी से मिल गए। अगर हम मान लेते हैं कि वाई जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस टू आ रही है। तो प्लस टू और फिर वाई जीरो, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, प्लस टू जीरो। और दूसरा क्या बन जाएगा, माइनस टू जीरो, क्योंकि माइनस दो भी हो सकती है। तो माइनस टू यहाँ निकालेंगे तो वाई एक्सिस से यहाँ पे मान लेते हैं माइनस टू डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये माइनस टू और जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से जब आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना होगा, अभी वाई जीरो मान लिए थे ना, अब अगर एक्स जीरो मान लेते हैं हम लोग, अगर एक्स जीरो ले लेते हैं, अगर आप एक्स जीरो ले लेते हैं सपोज दैट, समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर मान लो एक्स जीरो ले लेते हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि मॉड वाई की वैल्यू टू आएगी। मोड वाई का टू का मतलब है कि वाई के दो वैल्यू पॉसिबल हैं, कौन कौन सी, या तो प्लस टू या तो माइनस टू। दोनों कंडीशन में जो है मोड वाई टू आएगा। तो जब एक्स जीरो है तो वाई प्लस टू का मतलब कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा आपको, ओरिजिन से प्लस टू डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर प्लस होता है, देखिए इधर प्लस है, और नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। देखिए ये वाला प्लस प्लस होता है ना।
ये माइनस वाला जानते हैं कि ये माइनस प्लस पूरा डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो खाली हम पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वाई एक्सिस पे, वहाँ एक्स जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो और आपका +2। इसलिए जस्ट इसके सिमेट्री एक पॉइंट और मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स जीरो ही रहेगा और 0 - 2। अगर आप इस चारों पॉइंट को मिलाओगे, देखिए ड्रॉ करो ग्राफ, तो चारों पॉइंट को अगर आप मिलाते हो तो आप देखेंगे आपको मिलेगा क्या, स्क्वायर। क्या मिलेगा, तो स्क्वायर मिलता है। यही लिए तो कहा जाता है कि जो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 2 है, एक स्क्वायर है। अब इसी स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है, तो आसानी से फाइंड आउट कर ले जाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, चाहे आप साइड निकाले चाहे डायगोनल निकाल लीजिए। तो कोई भी साइड निकाल लीजिए, मान लेते हैं ए बी सी है, ए बी सी डी मान लेते हैं, 4 पॉइंट है, ये वाला ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। मान लेते हैं ए बी साइड निकाल लीजिए। साइड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर आप दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो, उनकी अगर साइड निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू होगा, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ दो, यहाँ दो में से जीरो करेंगे, 2 - 0 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा 4। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यह तरीके से 0 - 2 करेंगे, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2 डिफरेंस होता है का होल स्क्वायर और प्लस y1 डिफरेंस y2 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट रहता है। यही फॉर्मूला लगाया मैंने, तो 4 4 ऐड करेंगे 8, 8 का मतलब 2√2 आएगा। जब आप साइड पता हो गई तो एरिया आप जानते हैं स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8। 8 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, बस ग्राफ को आपको समझना था कि जब मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये 4 पॉइंट आपको मिलेंगे और जब चारों पॉइंट को मिलाओगे तो एक स्क्वायर बनता है, यानी आपको एक स्क्वायर का एरिया निकालना था। जो एरिया बनेगा, द एरिया ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द इक्वेशन दिस इन 2 डायमेंशनल प्लेन, ये आपका पूरा पूरा फिगर था, डायग्राम था, ग्राफ था। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो एक बार डिस्टेंस फार्मूला से एक साइड निकाले, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। या डायगोनल निकाल लीजिए, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 कर देंगे, तब भी आपका जो है एरिया निकल के आएगा। तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ।